बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हम बना रहे हैं जी दाल और कद्दू, जिसको लोग लौकी भी बोलते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज रेसिपी है। आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। दाल जो है इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। कद्दू को छील के अच्छी तरह से मैंने इस तरह से पीसीज में काट लिया। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक प्याज, लाल मिर्च 1 चम्मच, दाढ़ा मिर्च आधा चाय का चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा और नमक हस्बे ज़ायका, 2 टमाटर ले लिए और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। कढ़ाई में जी हम डालेंगे 1 से 1.5 कप ऑयल और इसमें अब जी डाल के प्याज, तो प्याज को कर लेते हैं अच्छी तरह से फ्राई। प्याज को जल्दी फ्राई करना है, इसलिए इसको हल्का सा हिला के तो ऊपर से कवर कर देंगे। ऊपर से कवर करने से ये होगा कि प्याज हमारा जल्दी जो है ये ब्राउन हो जाएगा। चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम नई से नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। रेसिपी कोई अच्छी लगे तो इसको हो सके तो फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। कद्दू जो है इनको खाना सुन्नत भी है और ये ठंडे भी होते हैं। तो गर्मियों का मौसम है तो लाजमी जो है हफ्ते में कम से कम एक बार तो आपको लाजमी बना के खाने चाहिए। कद्दू का रायता भी बनता है, उसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहुत मज़े का होता है वो भी और बहुत ही लजीज और सेहतमंद है ये सब्ज़ी। तो आप लोग लाजमी ये सब्ज़ी खाया करें। बाज़ लोग जो हैं इसको बिल्कुल नहीं बनाते। एक तो सुन्नत पूरी होती है, ठीक है, फिर दूसरा सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रायता बना के खाएं या पका के खाएं। आप अगर इस तरह आप नहीं बना के खा सकते तो आप इसको गोश्त में जो है डाल के खा लिया करें। ये जी अब प्याज हो गया ब्राउन, इसमें मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको जो है अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। अच्छा, गोश्त में डाल के मैं इसलिए कह रही हूँ कि बाज़ लोग जो है कद्दू जो है उनको नहीं अच्छे लगते, ठीक है, यानी कि उनका टेस्ट नहीं पसंद होता। मेरे अपने बच्चे जो हैं नहीं खाते, तो बच्चे हैं या बड़े हैं तो आप इनको जो है गोश्त में ऐड करके खा लें। चिकन में या बीफ में, मटन में, किसी भी गोश्त में ऐड करके खाएं। तो गोश्त के अंदर वैसे भी सब्ज़ी ऐड करके खाएं तो उनकी जो है तसीर ठंडी हो जाती है। तो नुकसानदेह नहीं होता गोश्त इतना, जितना कि ज़्यादा गोश्त खाने से जो है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, नहीं खाना चाहिए इतना। तो अगर आप उसमें सब्ज़ी को ही ऐड कर लें और ख़ास पे कद्दू या जो टिंडे होते हैं तो ये गोश्त की सब्ज़ी ठंडी भी हो जाती है और वो सेहत वाला भी हो जाता है। और कद्दू तो माशाल्लाह वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग लाजमी जो है हफ्ते में कम से कम एक बार इनको लाजमी बना के खाया करें। ये जी अब इनमें टमाटर ऐड करके हमने इनको भून लिया और अब हम डालेंगे जी हल्का सा पानी और उसके बाद अपने कर देंगे स्पाइसेस ऐड। ज़ीरा 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स या दाढ़ा मिर्च जिसको बोलते हैं आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, ठीक है, और हल्दी जो है उसका तो मैं बिल्कुल भूल गई थी, जहन में ही नहीं रहा। तो आधा चम्मच हल्दी का इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए अब इसका जो है ऑयल अलग हो गया तो हम इसमें से जो है ऐड कर देंगे अब अपने कद्दू। इसकी भुनाई जो है मसालों की बहुत अच्छी तरह से करनी है, ठीक है, यानी कि इनको हल्का सा भुना, मसाले की भुनाई अच्छी से करके तो फिर कद्दू इसमें ऐड कर दिए। इनको जो है हल्का सा भून के तो इसमें पानी ऐड करके तो इनको गलने तक पका लेंगे हम। और आप लोग बताइए जी आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन से इलाके से, अपने इलाके का नाम मेंशन कीजिएगा और मुल्क के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपना रहम करे, अपना करम करे। जो ला इलाहा पे बनाया गया है, इसको ला इलाहा के नाम पे तामीर किया गया, तो अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे मुल्क को सदा सलामत रखे। ये देखें जी
ऑयल निकल आया और कद्दू जो है हमारे गल चुके हैं। तो इनको हिला के तो अब हम इसमें कर देंगे जी दाल ऐड। दाल को मैंने पहले से, चने की दाल को मैंने जो है नमक डाल के और हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था, ठीक है। क्योंकि अगर हम उनको दाल को अलग से बॉईल नहीं करेंगे, इसमें डालेंगे, तो फिर कद्दू जो है बिल्कुल मैश हो जाएंगे और बिल्कुल जो है नज़र ही नहीं आएंगे दाल में। इसलिए अलग से दाल को जो है उबाल लीजिएगा, ठीक है। हल्की सी जो है दाल हल्की हल्की खड़ी हो या जिसको बोलते हैं कच्ची हो या एक कनी हो दाल में, तो उस टाइम जो है आप अंदर से पानी रिमूव कर लीजिएगा, छान के पानी। तो बाद में इसमें हमने ऐड कर दिया। अब इसको जो है 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे पका लेते हैं। अब चेक करते हैं जी दाल को कि दाल कैसी बनी है, गल चुकी है। ये देखें जी दाल हमारी हो गई है जी तैयार। पानी हो चुका है माशाल्लाह से ड्राई और हल्का सा ऑयल भी आ चुका है। ये जी एंड पे हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त जायका। तो लाज़मी इसको जो है लास्ट पे जब आप आंच बंद करने लगें 1-2 मिनट पहले जो है इसको आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हल्का सा हम इतनी देर में सब्ज़ धनिया जो है उसको चॉप कर लेते हैं। इसको हल्की आंच पे मैंने रख दिया है। ये देखिए अब हमने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया और अब कर देते हैं जी चूल्हा बंद। और फिर आपको दिखाते हैं जी इनकी फ़ाइनल लुक। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल कद्दू और चने की दाल हमारी तैयार है। अब जी हम आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो आइए चलते हैं जी इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखिए जी ज़बरदस्त सी हमारे कद्दू और चने की दाल तैयार है। आप लोग भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे, मेरी फ़ैमिली को और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।